हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राम। वेल गाइस, एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक बहुत अच्छी स्टोरी लेकर। इस स्टोरी का नाम है, आप यहाँ देख सकते हैं मेन हेडिंग में, सिंपल बट डिफ़िकल्ट। सिंपल मतलब साधारण, बट मतलब लेकिन, और डिफ़िकल्ट मतलब कठिन। क्या मतलब हुआ? साधारण लेकिन कठिन। स्टोरी की मेन हेडिंग है, ठीक है। अकबर जी बीरबल से कुछ सवाल करते हैं। इसके बारे में यहाँ लिखा गया है कि सिंपल यानी साधारण लेकिन डिफ़िकल्ट यानी कठिन, ठीक है। अब देखते हैं स्टोरी में क्या है। यहाँ तक मतलब कंप्लीट होने के बाद मैं जूम करूँगा, ठीक है, ताकि आपको साफ दिखे। वेल गाइस, यहाँ लिखा है, थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, दिख नहीं रहा है क्या? ओके। अकबर वुड आस्क बीरबल द ट्रिकिएस्ट ऑफ क्वेश्चंस टू टेस्ट हिज इंटेलिजेंस, ठीक है। समझिए विस्तार में। अकबर वुड, ये वुड है ना, ये यूज टू की फीलिंग दे रहा है इस सेंटेंस में। यूज टू का यूज आप अगर जानते हैं तो आप जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते हैं थोड़ा तो मैं हिंट के लिए दे देता हूँ। यूज टू का यूज हम करते हैं पास्ट में बीती हुई घटनाओं के बारे में। जब हम बताते हैं कि मैं पास्ट में कोई भी काम किया करता था, जैसे मैं बोलूँ कि मैं क्रिकेट खेला करता था, तो मैं क्या बोलूँगा? आई यूज टू प्ले क्रिकेट। मैं अपने दोस्त के घर जाया करता था। आई यूज टू गो टू माई फ्रेंड्स होम, ठीक है। मैं उससे मिला करता था। आई यूज टू मीट हिम या हर। इसी तरह यहाँ लिखा गया है, अकबर वुड आस्क, कि अकबर पूछते थे यानी पूछा करते थे। किससे? बीरबल से। क्या पूछते थे? द ट्रिकिएस्ट। अच्छा गाइस, इस वर्ड का मैंने गूगल पे चेक किया, इसका सही उच्चारण है ट्रिकिएस्ट, ठीक है। इसका मतलब होता है सबसे कठिन। तो अकबर बीरबल से सबसे कठिन सवाल करते थे। ऑफ क्वेश्चन यानी सवाल करते थे। किस लिए करते थे भाई? ओके, बने रहे वीडियो में। टू टेस्ट, टेस्ट ने लिख लिए, हिज इंटेलिजेंस यानी उनकी बुद्धि का, बीरबल की बुद्धि का वो टेस्ट लेने के लिए कठिन से कठिन सवाल करते थे। कौन? अकबर, ठीक है। वन डे, एक दिन, ही सेड, उन्होंने कहा। किसने? अकबर ने। ओके, किससे कहा? टू बीरबल, बीरबल से कहा। आई हैव अ सिंपल क्वेश्चन फॉर यू, बीरबल, ठीक है। क्या कहा? आई हैव अ सिंपल क्वेश्चन, पहचानिए। यहाँ से लेकर और यहाँ तक एक कौन सा टेंस है गाइस? ये टेंस नहीं है, ये है सिंपल सेंटेंस, ठीक है। जब भी हम प्रेजेंट में हमें ये बताना होता है कि मेरे पास कुछ है या कुछ नहीं है। जैसे मैं बोलूँ कि मेरे पास एक पेन है, मैं क्या बोलूँगा? आई हैव अ पेन। मेरे पास घर है, मैं क्या बोलूँगा? आई हैव अ हाउस। तो प्रेजेंट में आई वी यू दे के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है पोजीशन के लिए। बाकी थर्ड पर्सन सिंगुलर जैसे ही सी इट के साथ हैज़ का प्रयोग किया जाता है प्रेजेंट में, ठीक है। तो यहाँ आई है सब्जेक्ट, यहाँ हैव रखा गया है यानी हैव है। यहाँ लिखा है आई हैव, कि मेरे पास है। ये कौन बोलते हैं? अकबर जी बोलते हैं कि मेरे पास है अ सिंपल क्वेश्चन, ये कुछ साधारण सवाल हैं फॉर यू, तुम्हारे लिए बीरबल। अब सवाल कैसे हैं देखते हैं। गाइस बिल्कुल मैं डिटेल कर दूं, लेकिन क्या है ना कि जो स्टूडेंट ऑलरेडी जानते हैं टेंस वगैरह तो बोर होने लगते हैं, इसलिए ज़्यादा डिटेलिंग भी ठीक नहीं कि मतलब लोग बोर हो जाएं। यहाँ सवाल पूछते हैं अकबर, हाउ मेनी बेंगल्स डज योर वाइफ वियर। पहचानिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक कौन सा टेंस है? ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस। हाउ मेनी बेंगल्स, बेंगल्स का मतलब होता है चूड़ियाँ। हाउ मेनी मतलब कितने या कितना, ठीक है। तो कितनी चूड़ियाँ डज योर वाइफ, तुम्हारी पत्नी, वियर, वियर मतलब पहनना, तो कितनी चूड़ियाँ तुम्हारी पत्नी पहनती हैं? अकबर जी पूछे बीरबल से। बीरबल ने कहा, योर मजेस्टी, महाराज, आई डोंट नो, यानी आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता। अकबर ने कहा, सी सर्व्स यू फूड एवरी डे। सी किसके लिए है? बीरबल की वाइफ के लिए है, कि वह सर्व्स करती है। सर्व मतलब खाना परोसना, कि वह खाना परोसती है।
सर्व करती है यानी परोसती है, यू तुम्हें, फूड यानी तुम्हें खाना परोसती है, एवरीडे यानी प्रतिदिन, यट मतलब इसके बावजूद भी या फिर भी यू डोंट नो तुम नहीं जानते। बीरबल रिप्लाइड बीरबल ने जवाब दिया, आई कैन एक्सप्लेन बीरबल ने क्या बोला, आई कैन एक्सप्लेन कि मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, मैं बता सकता हूँ, दैट कि इन द गार्डन डाउनस्टेयर योर मजेस्टी महाराज। बीरबल ने कहा कि मैं बता सकता हूँ, कहाँ बता सकता हूँ, जो गार्डन है गार्डन के नीचे में जाकर बता सकता हूँ, ठीक है। अकबर सेठ अकबर ने कहा, कम लेट्स गो आओ और चलो फिर, ओके आओ और चलो। थोड़ा सा मैं और जूम कर लूँ क्या, अच्छा रहेगा, जितना बड़ा दिखेगा उतना अच्छा रहेगा, ओके ठीक है। एंड और दे बोथ क्लाइम्ड डाउन द स्टेयर्स एंड इंटोर द रॉयल गार्डन, ठीक है। और दे बोथ वे दोनों, बोथ मतलब होता है दोनों, वे दोनों कौन, अकबर और बीरबल, क्लाइम्ड डाउन, अच्छा क्लाइम मतलब होता है चढ़ना, लेकिन यहाँ डाउन लिख दिया आगे तो मतलब कि वो उतरे, चढ़े नहीं बल्कि उतरे। कहाँ उतरे, द स्टेयर सीढ़ियों को, एंड इंटर द रॉयल गार्डन और वो बगीचे में घुस गए। व्हेन जब अकबर वांटेड टू नो द रीजन वाई बीरबल डोंट नो द आंसर, व्हेन जब अकबर वांटेड अकबर चाहते थे, ये कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस, ये है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वांट की सेकेंड फॉर्म वांटेड। अकबर चाहते थे टू नो जानना, क्या जानना, द रीजन कारण, वाई कि क्यों, बीरबल डोंट नो कि बीरबल क्यों नहीं जानते, आंसर यानी जवाब। बीरबल सेठ बीरबल ने कहा, योर मजेस्टी महाराज, ध्यान से देखते रहिए बीरबल किस तरह से जवाब देते हैं, योर मजेस्टी महाराज, कैन यू टेल मी क्या आप मुझे बता सकते हैं, द नंबर ऑफ स्टेयर्स इस सीढ़ियों का नंबर, वी क्लाइम डाउन जस्ट नाउ हम, नाउ मतलब अब, क्या आप मुझे बता सकते हैं सीढ़ियों का नंबर, वी क्लाइम डाउन जस्ट नाउ हम जो सीढ़ियाँ उतरे अभी उस सीढ़ियों का नंबर आप बता सकते हैं। अकबर सेड अकबर ने कहा, नो नहीं, आई डोंट नो मैं नहीं जानता। बीरबल सेड बीरबल ने कहा, योर मजेस्टी महाराज, वी क्लाइंब अप एंड डाउन द सेम फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स एवरी डे। बीरबल ने जवाब दिया, वी यानी हम, क्लाइंब अप कि हम चढ़ते हैं, एंड डाउन उतरते हैं, द सेम फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स सीढ़ियों को हम रोज चढ़ते हैं और उतरते हैं, इसके बावजूद भी हमें नहीं पता है कि सीढ़ियों मतलब कितनी सीढ़ियाँ हैं। अकबर समझ गए, अकबर स्माइल्ड अकबर ने मुस्कुराया, एंड सेड कहा, आई हैव अंडरस्टूड अकबर ने कहा, आई हैव अंडरस्टूड कि मैं समझ चुका हूँ, मैं समझ गया। आई और हैव का एक कॉन्ट्रैक्शन है, यहाँ पे हैव है, समझ लीजिए ना, आई हैव अंडरस्टूड मैं समझ गया, दैट की क्या समझ गया भाई, खत्म होने वाला है। वन शुडंट आस्क क्वेश्चंस, इस शुड नोट का कॉन्ट्रैक्शन है शुडंट, ठीक है। इस वन का मतलब है कि कोई भी या किसी को भी या किसी से भी, ठीक है, कि किसी को आस्क क्वेश्चन किसी से सवाल नहीं पूछना चाहिए। दैट कि वन डजंट हैव आंसर फॉर, कि किसी के पास आंसर नहीं होता है, किसी से सवाल नहीं पूछने चाहिए। वैसे ऐसी स्टोरी थी, मैं इस तरह कर देता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लें और प्रैक्टिस ज़रूर किया करें, जहाँ पे फंसे वहाँ पे वीडियो देखें और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करें। तो गैस मिलते हैं इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।